हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट जो कि है महत्वपूर्ण जीवन परिचय को देखेंगे, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जीवन परिचय है ये 100% है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 24 फरवरी को आपको अपने यूपी बोर्ड के कॉपी में कैसे लिखना है उन सारे का डिस्कस आज हम इस क्लास में करेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, कैसे फ्लोचार्ट बनाना है, जिससे आपको जो 5 मार्क्स हैं वो पूरे मिल सकें। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना है, जिसमें आपको पहले संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आप संक्षिप्त परिचय बनाते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है, क्योंकि ये थोड़ा लिखने का सही लिखने का तरीका है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाया हुआ हूं ऐसे आप सेम अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बनाएंगे। आप लोग संक्षिप्त परिचय डालना और उसके बाद में जन्म स्थान, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था, तो आप जन्म लिखेंगे। जन्म स्थान मेरठ जनपद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनको उपाधि जो PhD एंड डीलिट की इनको उपाधि थी। और अगर आप उनकी कृतियां को आप सही से लिखेंगे, कृतियां एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वागधारा। अगर कृतियां आप कुछ भूल गए हैं डोंट वरी, उसको मत लिखना, लेकिन जो सही है उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। और इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को हुई थी। तो आप ऐसा फ्लो चार्ट अपने एग्जाम की कॉपी में जरूर बनाना, जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। अब इनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। जैसा मैं बता रहा हूं हूबहू आपको बोर्ड एग्जाम में वैसा ही लिखना है। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड का मैंने प्रयोग करके यहाँ पर बताया हुआ है। सेम आप ऐसा ही लिखेंगे। आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय डालकर ये ऐसे हेडिंग डालेंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्या आपको लिखना है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जनपद के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राउंड में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक, MA, PhD तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व प्राचीन इतिहास विभाग के ये अध्यक्ष रहे। ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे, और हिंदी साहित्य की महान विभूति का जो सन 1967 ईस्वी में देहावसान हो गया। तो ऐसा आप लिखेंगे इनके जीवन परिचय में। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या मैं फुल आपको मौका दूंगा, या इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जीवन परिचय में इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसमें जो अधिकतम वर्ड शब्द सीमा जो होता है वो 80 वर्ड 80 शब्द आपको दिया रहता है। अब इससे कम ना हो, इससे आप ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं 500-600 वर्ड 3-4 पेज में आप लिख दिए। तो ये आप हूबहू जितना मैं लिखा हुआ हूं आप उतना ही लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अब थोड़ा साहित्यिक परिचय देखिए। साहित्यिक परिचय में भी आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने में आप नहीं फंसेंगे। मैं आपकी 100 में 100 पेपर की जो तैयारी करा रहा हूं उस सीरीज के अंतर्गत आप हर एक क्लास को देख कर जाएंगे। 100% है कि आप 95+ अचीव करेंगे। तो देखिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है, आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे नीले काले ब्लैक पेन से, और ऐसे अंडरलाइन कर कर आप लिखेंगे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने इन भाषाओं के साहित्य का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध कार्य किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किए। आपको इतना ही साहित्यिक परिचय में लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। इससे बाहर आपको नहीं लिखना है।
जो इस सेक्शन में मैं बताऊंगा उतना ही आप लिखेंगे। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो छूट सकते हैं। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब आपने जीवन परिचय लिखा, साहित्यिक परिचय लिखा, और अब इनकी रचनाएं देखिए, कृतित्व इनके देखिए, इनकी रचनाएं क्या हैं। कृतित्व आप इनकी रचनाएं या कृतित्व ऐसे हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में, सेम हूबहू ऐसे आप हेडिंग डालेंगे और आप लिखेंगे कि डॉक्टर अग्रवाल जी के विविध प्रकार के कृतित्व निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है ऐसा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप डालेंगे निबंध संग्रह, जिसमें पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा आदि इनके निबंध संग्रह हैं। आदि इनके निबंध संग्रह है, ऐसे करके आप आदि लिख देंगे, यहां पर सभी हो जाएगा। शोध ग्रंथ में इन्होंने परिणकालीन भारत इनका शोध ग्रंथ है, और संपादन में संजीवनी व्याख्या, पद्मावत, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनके संपादित ग्रंथ हैं। आप इतना अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। थोड़ा फिर से देख लीजिए, ये आप रचनाएं लिखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जो फ्लो चार्ट है ये वाला आप ऐसे बनाएंगे, लिखने का तरीका है ऐसे। आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में फ्लो चार्ट बना देना, स्क्रीनशॉट किया, हटाते हैं। अब थोड़ा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय देखिए, ऐसे हेडिंग डालेंगे आप, जीवन परिचय इतना ही लिखेंगे, स्क्रीनशॉट करिए, कर लिया होगा। साहित्यिक परिचय डालेंगे जिसमें आपको इतना ही लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना है। रचनाएं डालेंगे, रचनाओं में इतना लिख देंगे, बस आपको इतना ही लिखना है। आई होप कि आपको आज की यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई एक प्यारा सा कमेंट करिए, और इससे बाहर आप नहीं लिखेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि इस क्लास को मिस मत करना, वरना उस दिन 24 फरवरी को आप पछताएंगे अपने पेपर में। ये 100% छपने वाला क्वेश्चन है, पेपर से उठाकर लाया हुआ हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास, अगर आपने अभी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।